हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। क्लास 9th बच्चों, आपको अपने स्टडी पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और आज पहला दिन 3 दिसंबर, जिसमें आपने ये जूम मीटिंग ली 9th क्लास के बच्चों ने, बड़ा अच्छा लगा। लगभग मोर देन 35 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर एंड इट वाज सो मच ए रियली इंस्पायरेबल वर्क। ठीक है ना, अच्छा लगा। और अपने साथियों से भी कहें थोड़ा सा उसके लिए। लेकिन आपके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि आप जो है बीच में बोलते रहते हो तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। आप पहले ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीज़ें कोई नई नहीं हैं। जो चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आएगी उसे हम इस वीडियो में भी डालेंगे, वहाँ से आप उसे क्लियर कर पाओगे। तो बहुत सारे तरीके होंगे आपके पास। आपके बुक आप लेकर के बैठिए, पेन पेंसिल आप लेकर के बैठिए, तो बुक्स में से आप देख करके उसको समझ सकते हैं। मान लो कोई स्क्रीन पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, चलिए लेट मी एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। एंड टुडे द चैप्टर इज वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क क्या होता है? वर्क माने कार्य। अब कार्य किसे कहेंगे? वर्क क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट उस जिस पोजीशन पे वो था उससे वो थोड़ा सा खिसक करके कहीं दूसरी जगह पहुंच गया। मीन्स हमने कुछ फोर्स लगाया एंड दैट ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। उसने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया हमारे फोर्स लगाने के बाद में। तो तब ये जो है क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। और वर्क के जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का, एफ फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अप्लाई करने पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसमें जो मल्टीप्लिकेशन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बच्चों क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। अब एक बात मोटी सी ये समझने की है, वर्क W = F × S। अगर S 0 रहा तो वर्क 0 रहा, और अगर F 0 रहा तो भी वर्क ही 0 रहा। इन बोथ केसेस, यानी कि दोनों की दोनों चीज़ें आपकी जो है उनमें से कोई भी चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। अब वर्क में S जो है, S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ होती हैं, मोटी सी बात समझने में दूरी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लिकेशन के बाद वर्क आया है, सो वर्क इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। वर्क इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। बहुत क्लियरली बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अभी इसकी यूनिट की बात करते हैं तो W = F × S, और F की यूनिट क्या है बच्चों? न्यूटन है, नीचे लिखी है। और S की यूनिट क्या है? मीटर है। तो न्यूटन मीटर है तो ऑब्वियसली बात है कि वर्क की जो यूनिट हो जाएगी वो न्यूटन × मीटर हो जाएगी। और न्यूटन और मीटर को ही हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ठीक है। और ये जो जूल है, ये इसको वर्क के बारे में आपको पेज नंबर 148B पर ये समझाया हुआ है। और इसके बाद एनर्जी के ऊपर बात आते हैं। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का नाम है तो एनर्जी की बात भी होनी चाहिए। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डूइंग ए वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? ये भी जूल होती है। अब एनर्जी की डिफरेंट टाइप की फॉर्म होती हैं। वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक मतलब किसी भी चीज़ के मूवमेंट के, मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है। मीन्स कोई बॉल आ रही है और बॉल आते हुए टकरा जाए हमसे तो क्या होगा? हमें चोट लगेगी। है कोई पत्थर कोई फेंक रहा है और पत्थर के रास्ते में अगर हम आ गए तो क्या होगा? हमें चोट लगेगी। क्यों लगी साहब? क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। मीन्स वो जितनी वेलोसिटी से आ रही थी उस वेलोसिटी का स्क्वायर कर दें और उसको m से मल्टीप्लाई कर दें और उसको हाफ कर दें तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी। m क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ke। ठीक है, के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। के काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। m क्या है? मास, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और यूनिट मैंने आपको एनर्जी की बताई दी, वो क्या थी? जूल थी। चलिए इस काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट को हम 151 नंबर पेज पर एक्सप्लेन करेंगे। उस पेज क्योंकि बार बार नहीं बदलना पड़े इसके लिए मैं इसे एक बार चलते चलते पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और आपको इसी पेज से समझाना चाहूँगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स हमने कोई हथौड़ा है, हैमर से किसी चीज़ पे हिट किया, तो हैमर में हिट करने के लिए हमें पहले हैमर को क्या करना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है, ऊपर उठा करके तब हम उसको नीचे डालते हैं। तो ये हैमर जो है उसके अंदर जो एनर्जी आई वो पोटेंशियल एनर्जी थी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम मास होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। जी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और एच क्या होती है, हाइट होती है। तो एम एंड जी इंटू एच ये जो है पेज नंबर 153 पेज पर ये दिया गया है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, थोड़ा सा 1 मिनट आपको लगेगा जी। और इसके बाद हम चलते हैं, ये आपका जो है पेज नंबर 151 पेज पर बच्चे कुछ बोल रहे थे उसमें भी, तो कि जी हमें ये स्क्रीन पे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। तो ये 151 पेज पर मैं आपको इस क्वेश्चन को लेकर के चल रहा हूँ, इसकी चैप्टर के इस क्वेश्चन जो आपका ये जो फार्मूला है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इसकी एक्सप्लेनेशन करके ये फार्मूला बना कैसे है, कैसे ये आया है, इसको ये ला रहा है। हमारे पास हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने पढ़ी हैं, उनमें से एक इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। वी क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये आप जानते होंगे इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है जी, ए क्या है एक्सेलरेशन। और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो अब इनको यूज़ करके हम इस फार्मूले को दोबारा से एक बार कैलकुलेट करेंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या इसे लिखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक ही बात हो गई। तो यहाँ से हमें s की वैल्यू निकालनी है। जब s की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2a इसमें एक्स्ट्रा है, इस 2a को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। अब ये 2a s में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी s क्या आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये आ गया। और f का फार्मूला क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो f की यूनिट तो हमने यहाँ से रख ली, s की यूनिट यहाँ से रख ली, f इंटू एस क्या होता है, वर्क होता है। तो a से ये a कट जाएगा इसमें, और 1/2 m और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पोजीशन से मूवमेंट कर रहा है जहाँ पे वो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और u की वैल्यू 0 पुट करने के बाद w इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, और ये होगा वर्क डन, और ये होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको इसमें थोड़ा सा और इसमें थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से एक वो दे रखे हैं आपके, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो कितना है 15 किलोग्राम है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और अब आपको इसको क्या करना है, ये फार्मूला कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर में। जैसे ही हम इसको रखेंगे, एम ये रहा, वी का स्क्वायर करना है 2 बार, और हाफ से उसे मल्टीप्लाई करना है 120, तो आ गया। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे जी। सेम एज हमने अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी पढ़ा, और वो क्या होता है, W इक्वल टू एम जी इंटू एच। एम क्या है, मास, वही सारी बातें हैं। जी क्या है, पहले ही बता दिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे खुद ही लिखी मिल गई। और एच क्या है, हाइट। अभी अभी हमने पढ़ा था W इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ क्या है, फोर्स। फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की तरफ, यानी कि ग्रेविटेशनल पृथ्वी के अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उस पर जो बल फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पे ए जो है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, जी में चेंज हो जाएगा। और स्मॉल जी एफ की जगह पे तो हो गया एम इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हो गया एच, तो एम जी इंटू एच, ये क्या हो गया इसका, हाँ, फार्मूला हो गया। और इसके बेस पे भी यहाँ पे आपके थोड़े से न्यूमेरिकल्स होते हैं, और इन न्यूमेरिकलों को आप यहाँ पे देख पाओगे बड़े आराम से। तो इस ये पेज नंबर आपका शायद इसमें नहीं आ रहा है, आप देख लेना, उससे जस्ट अगले वाला शायद 156 होगा ये, और 155, 56, 53 ऐसे कुछ करके पेज होगा, ये देख लेना।
तो यहाँ पे इसके बेस पे भी आपको न्यूमेरिकल दे रखे हैं। कोई ऑब्जेक्ट है वो कि जो कि अपना कितना है 10 किलोग्राम का है, 6 मीटर ऊपर गया है और तब वो ऊपर से गिरता है तो उसने कितनी एनर्जी उसके अंदर होगी। तो m इंटू जी इंटू एच, m कितना है 10 किलोग्राम है, g कितना है 9.8 है, h कितना है 6 मीटर हाइट है, मल्टीप्लाई करके इसका जो है आंसर आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका जो है ये पॉइंट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जी बच्चों, ये आपको ये थोड़ा सा पॉइंट और बताऊंगा मैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दे रखा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो सकती है। और ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के नाइदर, यानी एनर्जी कभी पैदा नहीं होती, एनर्जी कभी कंज्यूम नहीं होती, खर्च नहीं होती और ख़त्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती, बस वो अपने फॉर्म को चेंज करती रहती है। जैसे आप एक पॉइंट सोचिए, हमने कैसे एक स्टोन लिया, उसको दूसरे स्टोन पे क्या किया, हिट कर दिया, तो वो स्टोन हमने उठाया, उसके अंदर पहले जो है जो स्टोन हमने उठाया, हमने उसको क्या है कौन सी मस्कुलर एनर्जी से उसे उठा लिया और उसको थ्रो किया। तो थ्रो किया तो उसके अंदर जो है पहले हमने जब उसे ऊपर उठाया था तो उसके अंदर कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। और पोटेंशियल एनर्जी के बाद जब हमने उसे थ्रो किया तो उसके अंदर कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। और काइनेटिक एनर्जी जो है नीचे 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 ऑब्जेक्ट जाता जा रहा है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसमें ख़त्म होती जा रही है, हाइट उसकी कम होती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म होती जा रही है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी बढ़ती जा रही है। जब वो ऑब्जेक्ट दूसरे स्टोन से टकराया, एक स्टोन जो था वो दूसरे स्टोन से टकराया, तो उसमें जो है कुछ एनर्जी जो है साउंड में कन्वर्ट हो गई, कुछ जो है लाइट में कन्वर्ट हो गई, इसमें से कुछ चिंगारियाँ निकलेंगी, ठीक है, कुछ साउंड में कन्वर्ट हो गई, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो सेम एनर्जी जो होता है वो पैदा नहीं होती, नष्ट नहीं होती, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसके बाद में मैं आपको और बताऊंगा पावर क्या है, पावर टाइम ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये क्या कहलाता है, इसका पावर का फार्मूला होता है, यूनिट ऑफ पावर है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को हम वाट कहते हैं। तो पावर की यूनिट जो है वो वाट होती है या फिर किलोवाट होती है। और एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है। और इसकी जो एग्जांपल है वो आपको 156 नंबर पेज पर इसके जो है न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे से आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। थैंक्स ए लॉट।